हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 17 सितंबर 2024। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली करके। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जहाँ पे आपको मिशंस एंड स्कीम्स के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। Who has been appointed as Director General of SSB? SSB stands for सशस्त्र सीमा बल। अमृत मोहन प्रसाद has been appointed as डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। और ये किसको हटा करके बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। ये हैं हमारे फॉर्मर। अमृत मोहन प्रसाद का कैडर है उड़ीसा और ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर। तजिंदर सिंह भी रिसेंटली अपॉइंटेड एज डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के डिप्यूटी चीफ अपॉइंट हुए हैं तजिंदर सिंह। नेक्स्ट, Odisha government launch Odisha Subhadra scheme to provide financial help to women. In this scheme, how much financial help will be provided in a year? ओडिशा सुभद्रा स्कीम के बारे में जानते हैं। ओडिशा सुभद्रा स्कीम वुमेन्स को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने शुरू किया है प्रधानमंत्री मोदी के 74th बर्थ एनिवर्सरी पे। इस स्कीम के तहत जो भी औरतें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आती हैं उनको गवर्नमेंट हर साल 10,000 रुपये की हेल्प करेगा। तो राइट ऑप्शन इज 10,000 रुपीज़। ये 10,000 रुपीज़ 5,000 करके दो बार दिया जाएगा। एक दिया जाएगा राखी पूर्णिमा के ओकेजन पे और रिमेनिंग 5,000 रुपीज़ इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे दिया जाएगा। इसके लिए एज लिमिटेशन है 21 to 60 ईयर्स। उड़ीसा गवर्नमेंट इस पूरे स्कीम के लिए 55,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसका टारगेट है 5 साल में 1 करोड़ औरतों को फाइनेंशियली हेल्प करना। ठीक है, जो भी औरतें गवर्नमेंट जॉब वाली हैं या किसी हाई सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आती हैं उनको ये हेल्प नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट ट्यूशन फी पेमेंट विच बैंक लॉन्च ग्लोबल एजुकेशन पेमेंट सर्विस। HSBC इंडिया ने ग्लोबल एजुकेशन पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया है। इसके तहत 600 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को हम डायरेक्टली ट्यूशन फी पे कर सकते हैं। ये क्यों किया गया है? ताकि जो भी रेमिटेंस कॉस्ट था, रेमिटेंस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। ये जो पेमेंट है ये HSBC के मोबाइल बैंकिंग ऐप से किया जाएगा। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं हितेंद्र दवे। रिसेंटली HSBC को लेके भी एक न्यूज़ है कि BNP परिभाष ने एक डील किया है जिसमें HSBC की प्राइवेट बैंकिंग यूनिट जो जर्मनी में है उसको वो परचेज करेगा। BNP परिभाष इज गोइंग टू बाय HSBC प्राइवेट बैंकिंग यूनिट विच इज इन जर्मनी। टाइफून यागी become the strongest storm of the year in Asia. In response of that, India has launched which operation to support affected people there? तो टाइफून यागी जो है वियतनाम, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड को हिट किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान वियतनाम को पहुंचा है। तो इन सभी को कवर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सद्भावना स्टार्ट किया है ताकि वहाँ के लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया जा सके एंड फूड, मेडिकल एंड क्लोथिंग फैसिलिटी को भी उन्होंने यहाँ से प्रोवाइड किया है। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने $1 मिलियन की हेल्प की है। इसके अलावा एक और टाइफून आया था जो कि जापान में आया था अगस्त मंथ में। ये भी करंट न्यूज़ है तो एग्जाम में आ सकता है आपके, इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसका नाम है टाइफून शान। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण लॉन्च्ड NPS वात्सल्य स्कीम फॉर चिल्ड्रन। What is the minimum deposit required for this account? आइए सबसे पहले जानते हैं कि NPS वात्सल्य स्कीम होता क्या है। NPS वात्सल्य स्कीम के तहत पेरेंट्स अपने पेंशन फंड में अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब तक कि उनके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। 18 साल तक पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करेंगे और 18 साल के बाद उस अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। एक तरीके से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करता है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। अगर पेरेंट्स चाहें तो इसमें से पार्शियल अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन कब? आफ्टर 3 ईयर। जो विड्रॉ अमाउंट होगा वो जितना आपने सेव किया है उसका 25% ही आप निकाल सकते हो। जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते तब तक ये मौका 3 बार दिया जाएगा पार्शियल विड्रॉ करने का। ये विड्रॉल का अमाउंट या तो आपके हेल्थ केयर में लगेगा, मेडिकल फैसिलिटी में, या फिर उनके एजुकेशन में जाएगा। और इस पूरे स्कीम को
रेगुलेट किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, PFRA। और इस स्कीम के तहत मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 1000 रुपीज पर ईयर आपको देना ही देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए शुरू किया है, ताकि लॉन्ग टर्म पे उनके फाइनेंशियली नीड को हम कंप्लीट कर सकें और एकदम से ज़्यादा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़े। जब बच्चे 18 साल क्रॉस करते हैं तो उनकी पढ़ाई में बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बर्डन को ओवरकम करने के लिए, उस बर्डन को कम करने के लिए शुरू से ही थोड़े इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस स्कीम के थ्रू आप कर सकते हो, ताकि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब आप इसको विड्रॉ कर सको और अपनी नीड को पूरी कर सको। रिसेंटली बुक टाइटल्ड श्री रामा इन तमिलागम एन इनसेपरेबल बॉन्ड रिलीज्ड बाय विच फेमस पर्सनालिटी। तो ये जो बुक है श्री रामा इन तमिलागम, ये बुक श्री राम के ऊपर लिखा गया है। इस बुक के ऑथर हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। रिसेंटली सुशील कुमार शिंदे ने एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की अपनी 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। कुलदीप गुप्ता की भी एक बुक रिलीज हुई है और उसका नाम है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। संदीप मिश्रा भी न्यूज में थे, फर्स्ट ऑथर है इंडिया के जिनकी बुक 15 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड? सौरभ शाह फॉर्मर है फुनस्टॉक वांग्याल। Who inaugurated India's Water Week 2024, which is organized by Ministry of Jal Shakti? India Water Week 17 से 20 सितंबर तक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज करेगी और इसको इनॉग्रेट करेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इनॉग्रेट किया गया है। इस वाटर वीक के दौरान वाटर स्कैरसिटी से कैसे डील किया जाए एंड वाटर फॉर ऑल ये टॉपिक पर डिस्कशन किया गया है। इनके डिस्कशन में ये रिजल्ट आया है कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 2.5% वाटर ही ऐसे हैं जो कि पीने योग्य हैं, और उसमें से भी सिर्फ 1% वाटर ऐसे हैं जो ह्यूमन यूज में है। इंडिया में जितना पानी अवेलेबल है उस पानी में से 80% वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा रहा है। इंटरनेशनल वाटर वीक के अलावा एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, का नाम है इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस। वॉश कॉन्फ्रेंस स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन हाइजीन। ये कॉन्फ्रेंस भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा ये चलाया गया है और इसका थीम था सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई। Indian and American officials gathered in New Delhi for the US-India 2+2 intersessional dialogue. ठीक है, in which year this dialogue started first? तो इंडियन एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स मिल करके इंडिया US 2+2 इंटरसेशनल डायलॉग में पार्टिसिपेट किए इस साल न्यू दिल्ली में। सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया था और ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में स्पेशली इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन हुआ है। साथ ही साथ जो यूक्रेन वॉर हो रहा है, ग्लोबल क्राइसिस, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके अलावा डिफेंस, सिविल एविएशन, क्लीन एनर्जी एंड लॉजिस्टिक चीजों के ऊपर भी डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट COP9 Bureau and Fund Committee meeting on September 17 to 18, 2024. It stands for Conference of Parties. ठीक है, और ये मीटिंग इंडिया ने होस्ट किया है। दिस मीटिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशनल अगेंस्ट डोपिंग। डोपिंग के अगेंस्ट में ये मीटिंग हुई है। और डोपिंग क्या है? जो भी एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कोई भी ड्रग यूज ना करे या कोई भी इंजेक्शंस ना ले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग में ही ये मीटिंग हुई है। When did the world observe World Patient Safety Day, an annual event dedicated to raising awareness about patient safety and promoting collaboration among healthcare stakeholders? सर्व किया गया है 17 सितंबर को एंड इस बार इसका थीम था इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो आज के लिए हमारा करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।